आपके टास्क मैनेजर पे 100% मेमोरी यूजेज अगर आपका शो हो रहा है तो आप उसे कम से कम कैसे कर सकते हैं। अगर आपका 100% या 99% या 98% शो हो रहा है तो आप उसे कम कैसे करोगे। पहला प्रोसेस में आपको सबसे पहले तो अपने टास्क बार पे आना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा आपको टास्क बार दिख रहा होगा, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने टास्क मैनेजर को अपने ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप जैसे देखोगे, यहाँ पे आपको मेमोरी यूजेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 55-56% यहाँ पे मेमोरी यूजेस हो रहा है। और तब आपको अब करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, विस मेमोरी ऑप्टिमाइजर का आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर शो हो रहा होगा। तो आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है और मैं इस सॉफ्टवेयर का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट जाकर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा सॉफ्टवेयर है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेमोरी यूजेस यहाँ पे 55% 56% यहाँ पे मेमोरी यूजेस हो रहा है। और यहाँ पे भी आपको वही मेमोरी यूजेस यहाँ पे शो हो रहा होगा 55 56 57, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब जैसे आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑप्टिमाइज का यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो रहा है और जहाँ जैसे मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेमोरी यूजेस यहाँ पे मेरा कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो परसेंट है मेमोरी यूजेस का, ये मेरा कम हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक करता हूँ और देखोगे यहाँ पे मेरा ऑप्टिमाइज हो रहा है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ मेमोरी यूजेस यहाँ कम हो गया है, 27 हो गया, 26 हो गया है और यहाँ पे भी आप देखोगे 27 26 हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप ये ऑप्टिमाइज कर आप अपने मेमोरी यूजेस को आप कम कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। सेकेंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैनेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस मैनेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सर्विसेज एंड एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्विसेज का आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी क्लिक करना है। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके सामने सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और मैं आपको इसे ओपन करने का एक और भी तरीका जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको तो अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। और रन प्रोग्राम कैसे ओपन करना है, आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज+R बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने रन में यहाँ पे आपको टाइप करना है services.msc। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको services.msc का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको इसे आपको यहाँ पे टाइप करना है services.msc को और यहाँ पे आपको इसे ओके कर देना है और आपका सर्विसेज से रिलेटेड जो इंटरफेस जो था, जो ऑप्शन था, वो आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस पे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैंने उसे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में यहाँ पे मेरा ये ऑटोमेटिक है, तो आपको इसे सबसे पहले तो डिसेबल्ड कर लेना है। और यहाँ पे सर्विसेज स्टेटस में यहाँ पे रनिंग में है, तो आपको इसे स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे मेरा ये स्टॉप हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, सर्विसेज स्टेटस में यहाँ पे स्टॉप हो चुका है और आपको इसे अप्लाई कर देना है। देन आपको इसे ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है sys.main सर्विस। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड पे एस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे एस से रिलेटेड आपको जितने भी सर्विसेज होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सिस मेन का आपको यहाँ पे सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके भी प्रॉपर्टीज में चले जाना है और इसके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अगर आपका ये ऑटोमेटिक में है, अगर आपका ये इनेबल्ड है या ऑटोमेटिक में है या मैनुअल में भी है, तो आपको इसे डिसेबल्ड कर लेना है। और डिसेबल कर लेने के बाद जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे स्टॉप्ड है। अगर आपका ये रनिंग में रहता है तो आपको इसे स्टॉप कर देना है और स्टॉप करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, देन इसे भी ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है विंडोज सर्च सर्विसेज। तो जैसे मैं यहाँ पे ब्लू बटन को मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, विंडोज सर्च का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके भी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और जो अननेसेसरी जो फीचर वगैरह है आपको उन सभी को डिसेबल्ड कर लेना है इसी तरह से। और यहाँ पे इसे भी आपको स्टॉप कर देना है।
तो ये मेरा स्टॉप्ड हो गया है और आपको इसे अप्लाई करना है, देन इसे आपको ओके कर देना है और अब आपको इसे क्लोज कर देना है। तो ये मेरा सेकेंड प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज़ के आपको अपने कीबोर्ड के बटन को प्रेस करना है, विंडोज़ प्लस आर बटन को प्रेस करना है और आपको रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है उसी तरह से जैसे आप पहले ओपन किए थे। तो अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है regedit। जैसे आप यहाँ पे देखोगे REGEDIT, आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसे जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है। यहाँ पे आपको थर्ड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एच की लोकल मशीन का, आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे चले जाना है, एच की लोकल मशीन। तो मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ। इस ऑप्शन पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सिस्टम का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन में जाना है और सिस्टम वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको करंट कंट्रोल सेट वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको करंट कंट्रोल सेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन को भी ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको अब कंट्रोल वाले फोल्डर में चले जाना है, कंट्रोल वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो मैं इसे भी ओपन कर लेता हूं और इसे ओपन करने के बाद अब आपको सेशन मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सेशन मैनेजर वाले ऑप्शन को फाइंड आउट करता हूँ, फोल्डर को। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखा होगा, तो आपको इसके भी इंटर कर जाना है, इसमें भी इंटर करना है और इसमें इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन को फाइंड आउट करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेमोरी मैनेजमेंट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा रजिस्ट्री फाइल्स वगैरह आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ और यहाँ पे जो आपको सेकेंड नंबर आपको रजिस्ट्री फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, रिच फाइल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर पेज फाइल एट शटडाउन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो सेकेंड नंबर वाला, ये वाला। अब आपको करना क्या है कि आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसे मॉडिफाई करना है और यहाँ पे जो वैल्यू डेटा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा 2 टाइप है, तो आपको इसे 1 टाइप करना है और यहाँ पे आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इसे क्लोज कर देना है या आप वापस ही फोल्डर को आप क्लोज कर सकते हैं जो आप फोल्डर को ओपन किए थे। जैसे मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली क्लोज कर देता हूँ और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरा थर्ड नंबर प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो आपको इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के पैनल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप्स को आपको यहाँ पे फाइंड करना है। बैकग्राउंड ऐप से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको बैकग्राउंड ऐप्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अननेसेसरी बैकग्राउंड ऐप्स है, तो ये मेरा विंडोज़ में बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन करते रहता है, ऑलवेज रन होते रहता है अगर आपका ये ऑन रहता है तो यहाँ पे मैं पहले से इन सभी को मैं ऑफ करके रखा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये ऑफ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरा ये सब जो है यहाँ पे मेरा टर्न ऑन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो टर्न ऑन हो गया है, तो आपको इन सभी को आपको टर्न ऑफ कर लेना है। जो बैकग्राउंड ऐप्स है जो आपके विंडोज़ के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करता रहता है, तो इन सभी को आपको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद आपको इसे कट कर देना है। तो ये मेरा 4th नंबर प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे 5 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। टास्क मैनेजर पे जाना है, टास्क मैनेजर पे, और यहाँ पे आपको स्टार्टअप यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है और टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टअप का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे चले जाना है और स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और ये जो ऐप्स है ये भी स्टार्टअप ऐप मेरे बैकग्राउंड में ऑलवेज चलते रहता है, मेरा विंडोज़ का बैकग्राउंड में ऑलवेज रन होते रहता है। तो आपको जो यहाँ पे आपके काम का नहीं है, जो आपका यहाँ पे ज़रूरत का नहीं है, आपको उन सभी ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा कोटाना यहाँ पे काम का नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिसेबल करके रखा हूँ। आपको इस पर राइट क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे इनेबल करना चाहते हो तो आप इसे इनेबल भी कर सकते हो, इनेबल भी क्लिक करके, लेकिन आपको यहाँ पे इन सभी को डिसेबल कर लेना है।
तो यहाँ पे मेरा ये डिसेबल हो चुका है। तो इस तरह से आपको जो जो आपके काम का नहीं है तो आपको उन सभी को यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डिसेबल कर रखा हूँ जो जो मेरे काम का नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे इंटेल कॉर्पोरेशन का अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, या रियल टेक का, या ऑडियो ड्राइवर से रिलेटेड, या अगर आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल एचपी का लैपटॉप है, तो एचपी से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, तो उस जैसे ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। उन जैसे ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, उन जैसे आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट जो डिफेंडर है उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप शो होगा, तो आपको उसे भी डिसेबल नहीं करना है। और जो जो आपके काम का नहीं है, जो ऐप के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उस जैसे मैंने एप्लीकेशन को आपको डिसेबल नहीं करना है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। अगर जिसके बारे में जानकारी है और आप चाहते हो कि आप उसे डिसेबल करना चाहते हो, जो आपके काम का नहीं है, तो आप उसे डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको उन सभी को डिसेबल कर लेना है। अब आपको इसे क्लोज कर देना है। अब मैं आपको 6 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 6 नंबर प्रोसेस में आपको करना है क्या है। इस पीसी पर राइट क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है, और दिस पीसी का प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे राइट साइड की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पहला नंबर जो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा परफॉर्मेंस का, तो आपको इस परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। मैंने इसके सेटिंग्स में आपको जाना है। और इसके सेटिंग्स में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन जो है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस का 3rd नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी चेक मार्क है, मैं पहले से चेक मार्क करके रखा था, मैं पहले भी अपना चेक मार्क किया था। अगर आपको बाय द वे यहाँ पे ये पहला ऑप्शन अगर आपका चेक मार्क देखने को मिलता है या ये ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे ये 3rd नंबर वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, ये 3rd नंबर वाले आपको ऑप्शन को चेक मार्क कर लेना है। और चेक मार्क करने के बाद आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन इसे ओके कर देना है। जैसे मैं इसे ओके भी कर देता हूं, और देन इसे भी ओके कर देना है, और आपको अब इसे क्लोज कर देना है। अब मैं आपको 7 नंबर प्रोसेस बताता हूं कि 7 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। अपने कीबोर्ड पे विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। और आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है टेम्प। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, टेम्प। अब आपको करना ये है कि आपको इस टेम्प वाले को ओपन करना है, और यहाँ पे टेम्प्रोरी फाइल से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और यहाँ पे आपको हो सकता है आपको बहुत सारा आपको टेम्प्रोरी फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो जंक फाइल है, अनवांटेड फाइल है, अनयूज्ड फाइल है, यहाँ पे कंटेन हो जाता है टेम्प्रोरी फोल्डर में। तो आपको करना क्या है कि अभी फिलहाल तो यहाँ मेरा कुछ ही फाइल्स है, कुछ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे बहुत सारा है तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। आपको सभी को सिलेक्ट करना है, और अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो ये मेरा डिलीट हो गया है, और आपको इसे क्लोज करना है। अब आपको वापस से अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर, और आपको इस बार यहाँ पे आपको कमांड आपको टाइप करना है %temp%। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, और आपको अब इसे ओके कर देना है। और यहाँ पे भी आपको टेम्प्रोरी फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल। तो आपको यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है, और अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को भी परमानेंट डिलीट कर देना है। और ये मेरा डिलीट हो गया है। अब आपको वापस से अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर, और इस बार आपको यहाँ पे कमांड आपको टाइप करना है प्रीफिच। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ, प्रीफिच। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैं जूम भी कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीफिच। आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, और टाइप करने के बाद आपको इसे ओके करना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको टेम्प्रोरी फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, जंक फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे भी फिलहाल मैंने नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे हो सकता है मैं यहाँ पे डिलीट कर चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा देखने को मिलेगा, तो आपको इन सभी को भी आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर। और डिलीट करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है, और आपको वापस से फिर अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लिया हूँ। अब आपको यहाँ पे एक और कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्लीन mgr। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ, क्लीन mgr का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो यहाँ पे मैं टाइप किया हूँ। अब आपको इसे ओके करना है, और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा, और यहाँ पे आपको सी ड्राइव को अपना सेलेक्ट करना है, देन ओके करना है। और यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे भी आपको जो अनयूज्ड फाइल है, जंक फाइल है, उन सभी को भी आपको यहाँ पे सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लिया हूँ, और ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे भी ओके कर देना है। और ओके करने के बाद जो आपका ये
जो फाइल है, जंक फाइल है, वो ऑलरेडी मैंने आपका जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जैसे डिलीट फाइल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा सी ड्राइव है, जो जंक फाइल मेरा सी ड्राइव में जम गया था, भर गया था, वो यहाँ पे क्लीन हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे ज़रा वेट कर लेना होगा। और यहाँ पे मेरा जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स था, अनवांटेड जंक फाइल था, यहाँ पे कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे 8 नंबर प्रोसेस बताता हूँ, फाइनल प्रोसेस, जो लास्ट प्रोसेस है 8 नंबर प्रोसेस। रन प्रोग्राम में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ। आप चाहे तो अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर बटन को भी प्रेस करके आप रन प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। और ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक और कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, msconfig। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कमांड आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ, msconfig। तो आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। अब आपको यहाँ पे इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन बूट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी करंटली ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा करंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर इनकेस अगर आपका यहाँ पे चेक मार्क नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। और चेक मार्क करने के बाद आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 4 नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे सिलेक्टेड है। हो सकता है आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको यहाँ पे सिलेक्टेड हो, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे 4 नंबर ऑफ प्रोसेसर को सिलेक्ट कर लेना है, या आपका जितना भी हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर है, 8 है या 16 है या 2 भी है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे मेरा हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 को सिलेक्ट करता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसे ओके करना है, देन यहाँ पे अप्लाई करना है, देन ओके। और आपके सामने रीस्टार्ट से रिलेटेड कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं जितने भी प्रोसेसेस बताया हूँ, 8 प्रोसेसेस, इन सभी प्रोसेसेस को कम्प्लीटली कर लेने के बाद यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और मैं यहाँ पे जैसे भी बताया हूँ प्रोसेसेस, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, आपको इसी तरह सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही फॉलो करना है। यहाँ पे किसी भी प्रोसेस को या किसी भी स्टेप को यहाँ पे मिस नहीं करना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।